जय श्री राम, जय बजरंग बली। नवरात्रि का आगमन एक बार फिर हमारे जीवन में नव ऊर्जा, नव चेतना और नव विश्वास का संचार लेकर आ रहा है। यह वह विशेष काल होता है जब ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां सक्रिय होती हैं और साधक के एक सिंसियर भाव पर हजारों गुना परिणाम देने को तत्पर होती है। इस 9 दिनी पर्व में जहां एक ओर मां दुर्गा की उपासना से भय, शोक, रोग और संताप से मुक्ति मिलती है, वहीं यदि आप इन दिनों में बजरंग बली की साधना भी करें तो जीवन के वह आर्ण भी उतरने लगते हैं जो वर्षों से बोझ बनकर हृदय और भाग्य पर लदे होते हैं। हनुमान जी वह देव हैं जो आपके शत्रु, रोग, दरिद्रता और कर्ज, इन चारों का समूल नाश कर सकते हैं। आज मैं आपको नवरात्रि के ऐसे ही एक दिव्य, रहस्यमय और अत्यंत सिद्ध प्रयोग के विषय में बताने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो किसी भी प्रकार के कर्ज से पीड़ित हैं, चाहे वह बैंक का लोन हो, रिश्तेदारों से लिया उधार हो, व्यवसाय में डूबा हुआ कर्ज हो, अथवा मानसिक, पारिवारिक या भावनात्मक कर्ज जो आत्मा पर बोझ बनकर जीने नहीं देता। यह एक ऐसा उपाय है जो केवल धन से ही नहीं बल्कि पूरे जीवन से कर्ज की भावना को समाप्त करता है और आपके भाग्य को मुक्त कर देता है, ताकि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। साथ ही यदि आपके जीवन में कोई एक ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी है, बार बार प्रयास करने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही, तो वह भी इस उपाय के प्रभाव से पूर्ण हो सकती है। यह एक चमत्कारी अनुभव है जिसे हजारों साधकों ने अनुभूत किया है। नवरात्रि के किसी भी दिन यह साधना आरंभ की जा सकती है, लेकिन यदि आप इसे अष्टमी या नवमी को शुरू करते हैं तो इसके परिणाम चमत्कारी रूप से तीव्र होते हैं। यह वह समय होता है जब शक्ति तंत्र अपने चरम पर होता है और आपकी साधना सीधे देवता तक पहुंचती है। इस साधना के लिए आपको कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं करनी है, लेकिन मन, भाव और नियम अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले एक शांत और एकांत स्थान का चयन करें। यह आपके घर का मंदिर, एक अलग कमरा या छत का कोना भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि वहां 9 दिन तक लगातार साधना में कोई विघ्न न आए। उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। इस पर आप हनुमान जी की एक सुंदर दक्षिण मुखी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। ध्यान रहे, हनुमान जी का स्वरूप शांत, वरद मुद्रा वाला हो, युद्ध मुद्रा वाला नहीं, क्योंकि यह उपाय कर्ज से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पुरुष लाल वस्त्र पहने और महिलाएं लाल या पीले वस्त्रों में हों। बाल खुले न रखें और मन एकाग्र हो। अब उस चौकी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध देसी घी का और एक तिल के तेल का। दीपक की लौ लगातार 11 मिनट तक जले, इसके लिए आप घी और तेल की मात्रा समुचित रखें। अब आप अपनी साधना का संकल्प लें। अपने दाहिने हाथ में चावल, फूल और जल लेकर हनुमान जी के सामने यह संकल्प मंत्र बोले। ओम हनुमते नमः। मम सर्व कर्ज विनाशार्थम। मम जीवन में स्थित समस्त कर्जों की पूर्ण निवृत्ति हेतु, श्री हनुमान कृपा प्राप्ति हेतु, अयाचित सिद्धि, मानसिक, पारिवारिक तथा आर्थिक कर्ज से मुक्ति एवं दीर्घ काल से अपूर्ण मनोकामना की सिद्धि हेतु मैं अपना नाम बोले, अपना स्थान बोले, गोत्र यदि ज्ञात हो, आज से 9 दिनों तक यह विशेष हनुमान उपासना कर रहा हूं। हे बजरंग बली, मेरी आराधना स्वीकार करें और मुझे कर्ज मुक्त करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब आप हनुमान जी को गुड़, चना, नारियल, लाल फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। 5 प्रकार के फल अर्पित करें, जैसे केला, सेब, अनार, अमरूद और नारंगी। अब आप विशेष कर्ज मुक्ति और मनोकामना पूर्ति मंत्र का जाप आरंभ करें। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम 108 बार अवश्य करें। लेकिन यदि आप अपने संकल्प में अधिक शक्ति जोड़ना चाहते हैं तो इस मंत्र का 1008 बार जाप करें। यह जाप आप रुद्राक्ष या तुलसी की माला से करें और हर जाप के साथ अपनी कर्ज मुक्ति व मनोकामना की कामना को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। अब एक लाल कागज लें। इस पर लाल स्याही, लाल कलम या लाल चंदन से अपने कर्ज का विवरण लिखें, जैसे कितना कर्ज है, किससे लिया गया है, क्यों चुकता नहीं हो पा रहा है और आप क्यों चाहते हैं कि यह कर्ज समाप्त हो। उसी कागज पर
नीचे अपनी वह मनोकामना भी लिखें जिसे आप वर्षों से अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन वह अभी तक पूर्ण नहीं हुई। ध्यान रखें, लिखते समय कोई भय, क्रोध या नकारात्मक ऊर्जा न हो, केवल विश्वास, श्रद्धा और समर्पण हो। उस कागज को मोड़ें और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। यह कागज 9 दिन वहीं रखें। हर दिन उसी समय उसी स्थान पर साधना करें। दीपक जलाएं, हनुमान जी को ताजा भोग अर्पित करें और मंत्र जाप के बाद उस लाल कागज को स्पर्श कर प्रार्थना करें। यह प्रक्रिया मन और आत्मा दोनों को संकल्प में स्थिर करती है और देवता तक आपकी पीड़ा पहुंचाती है। नवमी या अंतिम दिन विशेष भोग अर्पित करें, जैसे बेसन के लड्डू, बूंदी, मीठा केसर युक्त चावल, गुड़ चना और नारियल। अब उस लाल कागज को उठाकर हनुमान जी के सामने 7 बार घुमाएं और किसी बहते जल में प्रवाहित करें या पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दें। साथ ही एक निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को लाल वस्त्र, गुड़ चना और दक्षिणा का दान करें। यदि संभव हो तो बच्चों को फल या मिठाई वितरित करें। यह पुण्य आपके संकल्प को बल देगा। इस पूरी प्रक्रिया में केवल विधि नहीं, भावना ही सबसे बड़ा बल है। यह उपाय किसी तांत्रिक, कठोर या रहस्यमयी प्रयोग जैसा नहीं है। यह आपके भीतर के सच्चे भाव को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का माध्यम है। और जब कोई भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति से प्रभु हनुमान के चरणों में अपनी पीड़ा रखता है, तो स्वयं संकट मोचन उसे कर्ज रूपी संकट से उबारने के लिए सामने आ जाते हैं। और यदि आपकी कोई मनोकामना वर्षों से अधूरी है, बार बार असफल हो रहे हैं, तो यह उपाय आपकी वह मुराद भी पूर्ण करवा सकता है। कई साधकों ने इस उपाय को आजमाया है और चमत्कारी परिणाम प्राप्त किए हैं। किसी का वर्षों पुराना कर्ज एकाएक उतर गया, किसी को अचानक आर्थिक मदद मिली, किसी की नौकरी लग गई जिससे वह कर्ज चुका सका, और किसी को कानूनी मामलों में राहत मिल गई। वहीं कई लोगों की वह मनोकामना पूरी हुई जो सालों से अधूरी थी। किसी को संतान प्राप्ति, किसी को विवाह में सफलता, किसी को विदेश जाने का अवसर और किसी को अपने प्रेम में सफलता मिली। यह चमत्कार नहीं, यह साधना की शक्ति है। इस नवरात्रि जब संपूर्ण ब्रह्मांड शक्तिमय होता है, तब बजरंग बली की साधना न केवल आपके कर्ज को समाप्त करती है, बल्कि आपके आत्मबल, मनोबल और आत्मविश्वास को भी जागृत करती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल पैसों की नहीं, मन की स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है। और जब कर्ज उतरता है और साथ ही वह मुराद भी पूरी होती है जिसे आप वर्षों से दिल में लिए घूम रहे थे, तो एक नई ऊर्जा, नई आशा और नया मार्ग अपने आप खुलने लगता है। तो इस नवरात्रि इस अद्भुत और दिव्य उपाय को अपनाइए। मन, वचन और कर्म से सच्चे भाव से हनुमान जी की आराधना कीजिए, उनका स्मरण करिए। कर्ज का संकट है जीवन में तो हनुमान को पुकारो। वर्षों से अधूरी मनोकामना है तो बजरंग बली की शरण में जाओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखे। जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय श्री राम।